नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। जोरदार भूकंप आया रूस में और इतना भयंकर यह भूकंप था कि पूरी धरती कांप उठी। रूस के कामचटका प्रायद्वीप के प्रशांत तट पर बुधवार 8.7 की तीव्रता का भूकंप मापा गया और भूकंप के बाद पूरे इलाके के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। भूकंप और सुनामी का असर जापान तक में देखने को मिल सकता है और रूस के कामचटका प्रायद्वीप के प्रशांत तट पर आए इस भूकंप से बड़ी तबाही के संकेत हैं, क्योंकि रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8.7 मापी गई है। अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो अभी तक किसी नुकसान की तो खबर नहीं है। यूएसजीएस के मुताबिक रूस के सुदूर पूर्वी तट और जापान के कई इलाकों के लिए भी सुनामी अलर्ट जारी किया। नेशनल वेदर सर्विस यानी राष्ट्रीय मौसम सेवा के सुनामी चेतावनी केंद्र ने रूस के पूरे हवाई राज्य के लिए सुनामी चेतावनी जारी की। यूएसजीएस के अनुसार भूकंप इतना मजबूत था, उथला था कि इससे सुनामी भी आ सकती है। पूरे इलाके में 1 मीटर तक की ऊंची लहरें उठने की संभावना है। जापान के मौसम विज्ञान एजेंसी ने बुधवार को बताया कि रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास 8.7 की तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। जापान के लिए सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। एजेंसीज के मुताबिक भूकंप स्थानीय समय अनुसार बुधवार सुबह 8:25 पर, भारतीय समय अनुसार मंगलवार करीब 11:25 पर रात के समय आया और इसकी प्राथमिक अगर जानकारी की बात करें तो तीव्रता जो थी शुरुआत में वो 8.7 थी। एजेंसी ने जापान के प्रशांत तट पर 1 मीटर तक की सुनामी की चेतावनी जारी की। हालांकि अभी तक किसी तरह का कोई नुकसान हुआ या नहीं हुआ इस बारे में कोई डिटेल्स तो नहीं आ पाई हैं, लेकिन जापान के एनएचके टेलीविजन के अनुसार भूकंप जापान के 4 बड़े द्वीपों में से सबसे उत्तरी द्वीप होक्काइडो से लगभग 250 किलोमीटर यानी 250 किलोमीटर लगभग 160 मील दूर था और इसे केवल हल्का महसूस किया गया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने यह कहा कि भूकंप 19.3 किलोमीटर यानी लगभग 12 मील की गहराई पर आया है और रूस की ओर से कामचटका पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। दरअसल रूस के पूर्वी तट पर 8 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई, क्योंकि जब भूकंप टेक्टोनिक प्लेट्स के टूटने, सरकने या टकराने की वजह से आता है तो अगर उसका केंद्र समुद्र के किसी गहरे तट में है, उसके भी नीचे है, तो इसका असर समुद्र की लहरों पर भी देखने को मिलता है और जो कि खतरनाक कई बार साबित होता है। हालांकि ये तीव्रता काफी अधिक थी, इसलिए ज्यादा इसकी समस्या बन सकती है, इसलिए भी इस पर जानकारी देना जरूरी है। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मंगलवार को बताया कि भूकंप रूस के कामचात्की से 136 किलोमीटर दूर ईस्ट में आया और जापान के मौसम विभाग की तरफ से इसके संबंध में जो जानकारी दी गई उसकी यदि बात करें तो वहां पर चूंकि पहले से ही ये भूकंप का प्रभावित क्षेत्र है और ऐसे में जापान में अच्छी खासी तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं, वहां पर जो घर बनाए जाते हैं या जो वहां की व्यवस्था है वो इस तरह से बनाई जाती है कि ठीक ठाक तीव्रता वाले भूकंप को भी वो झेल सके। जापान के मौसम विज्ञान एजेंसी ने देश के लिए सुनामी संबंधी चेतावनी जरूर जारी की, जिसमें 1 मीटर तक ऊंची लहरें उठने की चेतावनी दी गई है। प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने हवाई राज्य के लिए तत्काल सुनामी चेतावनी जारी की है। हवाई काउंटी सिविल डिफेंस एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भूकंप इतना शक्तिशाली हो सकता है कि हवाई में विनाशकारी लहरें उठ सकती हैं। अमेरिकी भूवैज्ञान सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप उथला था और केवल 19 किलोमीटर गहराई में था। सतह के कंपन और सुनामी के आने का खतरा ऐसे में बढ़ जाता है। और इसके अलावा एजेंसी की रिपोर्ट यह है कि ज्वार के स्तर से 0.3 से 1 मीटर तक ये लहरें उठने की आशंका है। ये लहरें चुऊक, कोसरे, मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ और फिलीपींस के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकती है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को भूकंप के बारे में जानकारी दे दी गई है और इसके तुरंत बाद सरकार ने जानकारी इकट्ठा करने और प्रतिक्रिया की योजना बनाने के लिए एक आपातकालीन समिति का गठन किया। हालांकि रूस के क्षेत्रीय गवर्नर ने प्रारंभिक रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि भूकंप से अब तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि प्रभावित क्षेत्रों में किंडरगार्टन क्षतिग्रस्त होने की भी बात सामने आई थी। इसके पहले जुलाई की शुरुआत में कामचत्की के पास समुद्र में 5 शक्तिशाली भूकंप दर्ज किए गए थे, जिनमें से सबसे ज्यादा जो तीव्रता वाला था वो था 7.4 का। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस बार तो 8.78 के आसपास ये तीव्रता करीब मापी गई थी और सबसे बड़ा भूकंप 20 किलोमीटर की गहराई पर आया था, जो कि करीब 1,80,000 की आबादी वाले पेट्रोपाव्लोव्स्क
कामचत्स्की शहर से 144 किलोमीटर पूर्व में आया था। 4 नवंबर 1952 को कामचत्स्की में 9 तीव्रता के भूकंप का नुकसान हुआ था। हालांकि हवाई में 9.1 मीटर ऊंची लहरें उठने के बावजूद सब सुरक्षित थे, ये एक अच्छी बात है। तो तैयारियां तो रहती हैं, क्योंकि तटीय क्षेत्र हैं तो काफ़ी हद तक तैयारियां रखनी पड़ती हैं और इन तैयारियों से काफ़ी मदद मिलती है लोगों की जान बचाने में, क्योंकि लोग तैयार हैं तो ये जो स्थिति है उससे वो निपटने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी प्रयास करते हैं और खुद भी लोग अपने अपने स्तर पर तैयारी करके रखते हैं। जापान हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, हवाई वाला जो इलाका है, रूस का जो तटीय इलाका है, ये सभी वो इलाके हैं जो अक्सर इस तरह की स्थिति से, और खास करके जापान तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहता है इस तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए। बहुत नुकसान उसने ऐसे मामलों में झेला है। बहरहाल ये थी मौसम की वो स्थिति जिससे आप समझ सकते हैं कि रशिया में जो भूकंप आया और जापान पे क्या इसका असर हो सकता है। लेकिन हाँ, अभी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि टेक्टोनिक प्लेट्स कहीं भी सरकती हैं, भारत में भी आते रहते हैं भूकंप, और भारत जो कि घनी आबादी वाला राज्य है तो हमें भी तैयार रहना होगा भूकंप से किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए। तो एक छोटा सा एक कॉन्टेस्ट करते हैं कि आप हमें ये बताइए कमेंट सेक्शन में आकर के कि यदि भगवान न करे कोई ऐसी परिस्थिति बनती है और आपको बचना है, खुद को भी बचाना है और दूसरों की भी मदद करनी है, तो क्या क्या आप कर सकते हैं भूकंप आने की स्थिति में। पहली वो 5 बातों का क्या हमें ध्यान रखना होता है, आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें, और फिर हम आपको नाम मेंशन करेंगे अगली वीडियो में। और बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।